कबीरा मन मलिन है, धोए छूटे नहीं रंग, के छूटे सत्संग में, के संतन के संग। प्रेमियों, ये हमारा जो मन है ये बहुत गंदा है, बहुत मलिन है। कहते हैं कबीरा मन मलिन है, धोए छूटे नहीं रंग, कह छूटे सत्संग में, कह संतन के संग। या तो सत्संग में जाने से ही ये हमारे मन की मलिनता जो है वो दूर होगी। जब हमको संतों का संग मिलेगा तब मेरे अंदर की मलिनता दूर होगी। प्रेमी भाई बहनों, कोई भी कार्य करते हो और बीच में 15 दिन 20 दिन का गैप हो जाए तो लगने लगता है कि हम उस काम को कभी कर ही नहीं रहे थे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि रोज रोज उस काम को करो तभी कर पाओगे। अब देखिए अभी सत्संग छूट गए, अभी इस बीच में सत्संग नहीं हो रहे हैं तो सब निश्चिंती से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? लग ही नहीं रहा था कि ग्वालियर में सत्संग हो रहा। सब बड़े शांति आ गई, बड़े बेचैन थे पहले। तो प्रेमियों, अच्छे काम की आदत डालो, बुरे काम की आदत छोड़ो। बुरे कामों को छोड़ो, अच्छे कामों को ग्रहण करो। तो धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे अब आने लगी है, क्योंकि अभी लोगों ने बड़े नौता पलीता में फंसे रहे। और यही देखो बच्ची की शादी थी तो यहाँ भी लोग बचे रहे, उसी में बिजी रहे। तो प्रेमियों, जी मानव जीवन मिला है, इसमें हमको सब काम करना है और सब कामों को करते हुए हमको संग में अपने परमात्मा का भी नाम 24 घंटे। कहा गया कि श्वास श्वास सुमिरन करो और वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को फिर आवन होए ना होए, पता नहीं लौटे ना लौटे। ऐसी सी बीमारियां चल गई हैं कि एक दिन में ही जीवन को बिल्कुल कबाड़ा कर देती। लगता है कि ये जीवन हमारा पहले अच्छा था ही नहीं। कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख ताकि घर में माया, और तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख चरित्रवान नारी। 4 सुख बताए गए हैं। तो सबसे पहला सुख हमको हमारा निरोगी काया रहे। निरोगी काया नहीं रहेगी तो हम किसी भी बारे में सोच ही नहीं पाएंगे, ना घर के बारे में, ना परिवार के बारे में, ना रुपया के बारे में, ना पैसे के बारे में, परिवार के बारे में, ना भगवान के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि हमारा जो मन है वो अपने तन में लगा हुआ है कि भैया हमको बड़ी परेशानी है, हमें बड़ी बीमारी आ गई है, यही रहता है। इसलिए हमको जल्दी जल्दी निरोगी काया में उस परमात्मा का नाम ले लो, जप लो, कि नाम जपते रहो, काम करते रहो, ये जीवन तुम्हारा यूं ही गुजर जाएगा। परमात्मा का नाम नहीं छोड़ो, चाहे जितना भी काम आए, नाम नहीं छोड़ो। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमको तुमको अच्छा शरीर दिया है, काया दी है, और घर में भी सब व्यवस्था मालिक की दया से थोड़ी बहुत है, दाल रोटी सभी खा रहे हैं। लेकिन बस एक बात की कमी है, अगर हम उस मालिक का नाम नहीं ले रहे हैं तो हम सबसे बहुत बड़े गुनाहगार मालिक की नजरों में हैं। तो प्रेमियों, ये दुनिया की रीति है कि अपने घर में बच्ची पालो और दूसरे के घर भेजो। क्या नियम बनाया गया है कि अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत है, हाँ रीत है, कैसी ये दुनिया की रीत है, हाँ रीत है। इतना छोटा पौधा लगाते हैं, रोज रोज पानी डालते हैं, रोज देखते हैं पौधा कितना बड़ा हो गया, लेकिन जब वो पौधा बड़ा होके तैयार होने लगता है तो कहते हैं इस जगह से अब दूसरी जगह लगाना, दूसरी जगह लगाना। क्या नियम बना दिया गया। अगर सोचो
तो कल्पना टूट जाती है अपनी कि ये क्या परमात्मा ने बना दिया कि अच्छी चीज को देखे, माइक कैसे माइक नहीं, अच्छी चीज को देखे और बिना जानी पहचानी चीज अपने घर में लाओ। लेकिन ये बना दिया गया तो सबको करना पड़ रहा है। राजा जनक भी जब अपनी बेटी को विदा करने लगे, राजा जनक विदेही थे, उनको पूरा ज्ञान था, लेकिन जिस समय बेटी विदा की उस समय रोने लगी। तो लोगों ने कहा कि क्यों रोते हो, तुम तो विदेही थे, तुमको त्रिकालदर्शी, तुमको पूरा ज्ञान था। तो कहने लगे आज का दुख हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसे प्रेमी उस दिन की विदाई में ये लोग तो ऐसे हो गए, ये विवेक शून्य हो गए, इनका ज्ञान कहाँ चला गया ये पता नहीं, बेटी के साथ चला गया। ये हालत इन लोगों की देख के रात में आए तो सब रोते हुए सब बैठे रो रहे थे। तब आके इन लोगों को उठाया, तब इनको भोजन करवाया, तब घर गए वापस। तो अपने दिल का टुकड़ा, बच्ची होती है ना, अपने दिल का टुकड़ा होती है, जो विदा करते हैं वही जानते हैं उन पर क्या बीतती है। तो प्रेमियों, सबको यही काम करना है। और जब वहाँ बच्ची अच्छी तरह रहने लगती है तो सब खुश हो जाते हैं, उसी घर को अपना घर कहने लगती है। ऐसे प्रेमियों, ये हमारी जीवात्मा जो है, ये अनंत युगों से इसी तरह से भटक रही है। जिस दिन इसका अपने पिया से मिलन हो जाएगा, उस दिन ये पूर्ण रूप में सुखी हो जाएगी, पूर्ण रूप में खुश हो जाएगी। तो वही क्रिया करने के लिए गुरु महाराज हम लोगों को वही क्रिया करवा रहे हैं कि कब तक तुम इससे, अपने पति से ये कब तक बिछड़ी रहेगी, एक ना एक दिन तो इसका मिलन होगा जरूर। और मिलन कराने के लिए कोई बीच में जरूर आता है, सदगुरु आ गए बीच में, तो हमारा तुम्हारा उस परमात्मा से मिलन कि मोहे पिया जी से देहो मिलाए, बिकल तन तड़प रही, मोहे पिया जी से देहो। माइक को क्या हो गया, नीचे उतर, तड़प रही, रात दिवस मोह नींद नावे, नैन रहे झरलाए, रात दिवस मोह नींद नावे, नैन रहे झरलाए। कासे कहूँ विपत में सजनी, मन ही मन पछताए, मिलन को तरस रही, मोहे पिया जी से देहो मिलाए, बिकल मन तड़प रही। कहते हमें उस परमात्मा से मेरा मिलान कर दो, मैं इस तरह से तड़प रही हूँ और व्याकुल मन में बहुत परेशान हूँ। आपको हम बताएं, आपको हम बताएं कि लड़की, एक बार क्या हुआ, उसकी शादी पक्की हुई तो उसके पति ने नाक में पहनने की बड़ी भारी नथ दी। अब वो अपनी सहेलियों से वही गुणगान कर रही कि मेरे पिया ने मेरे लिए इतना बड़ा तोहफा भेजा है। उधर से महात्मा जी गुजर रहे थे, महात्मा जी ने कही कि इस नथनी का तो तू बखान कर रही है, लेकिन तुझको नाक किसने दी है, उसका तो तूने नाम ही नहीं लिया। अगर नाक ना होती तो ये तू कहां से पहन लेती। तो जो हमको जिसने बनाया है, सब कुछ हमने रचा है, उसकी तो हम नाम नहीं लेते, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जो ऊपरी आवरण है, ऊपरी आभूषण है, ऊपरी बातें हैं, उनकी हम चर्चा करते रहते हैं। तो प्रेमियों, हमको तुमको भी अपने, जैसे कोई लड़की होती है अपने ससुराल के, अपने पिया के गुणगान करती है, ऐसे हमको भी अपने परमात्मा का गुणगान 24 घंटे करते रहना चाहिए। उसको एक भी क्षण भूलना नहीं चाहिए। हमको एक शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हम इसका गुणगान करेंगे तो मेरा पिया, मेरा प्रीतम मुझसे कितना खुश होगा कि वो मेरी चर्चा करती, दुनिया में वो किसी की चर्चा ही नहीं करती। तो प्रेमियों, हमको भी एक सती स्त्री की तरह अपने मालिक का गुणगान करते रहना चाहिए।
और अपने गुनाहों की माफी हर क्षण हर पल परमात्मा से मांगते रहना चाहिए कि हे मालिक, मुझसे कोई सुबह से शाम तक मेरी वाणी से, मेरे शरीर से कोई अगर गलत कर्म हो गए हो तो मालिक हमको क्षमा कर देना। हम इस योग्य थे नहीं, आप हमको मिल गए तो मेरा तो भाग्य जग गया। अच्छे बुरे की पहचान हमको हो गई। नहीं मुझको क्या अच्छा था क्या बुरा था संसार में, जैसे संसार के सब जीव चल रहे हैं उसी तरह से हम लोग भी चल रहे थे। लेकिन गुरु महाराज के मिलने के बाद हमको हर बात समझ में आ गई कि संसार में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो हमको क्या ये बात कम अच्छी समझ में आई। दुनियादार तो अपनी अपनी बातों को मनाने में लगे हैं, कहते ये अच्छा है, इस पे चलो, इस रास्ते पे चलो। और हमारे गुरु महाराज तो कह रहे हैं कि एक परमात्मा का रास्ता अच्छा है, दुनिया में और कोई रास्ता अच्छा ही नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन मिला है, इसमें तमाम सुख है, तमाम दुख है, लेकिन पता है दोनों परमात्मा के दिए हुए हैं। दोनों चीजें परमात्मा ने बनाई है। दुख भी परमात्मा ने बनाया है और सुख भी परमात्मा ने बनाया है। क्या कहा गया कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। लेकिन एक बात बताएं, सुख आता है तो लोग खुश रहते हैं, लेकिन दुख आता तो आंखों में आंसू के सिवा कुछ और नहीं दिखता है। लेकिन जो असली भक्त होता है ना, उस पे जब विपत्ति आती, दुख आता है, तो वो बहुत खुशी मनाता है, कहता है कम से कम आज तो हमको परमात्मा की याद आई, कम से कम दुख आया तो हमको परमात्मा की याद आई। सुख जब तक रहा तब तक हमको संसार ही अच्छा लगा। कुंती ने भगवान से कहा था, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो भगवान ने कहा कुछ मांगना है तो मांग लो। तो कुंती ने कहा मेरी झोली में हमारी दुख डाल दो। तो कहने लगी बुआ जी तुम भूल तो नहीं गई, दुख मांग रहे, सारा संसार सुख मांग रहा। अरे नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, दुख के समय में तुम 24 घंटे मेरे साथ रहे, इसलिए मुझको दुख ही चाहिए। कम से कम तुम्हारा दर्शन और दीदार तो होता रहेगा। प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग मथुरा जाते थे, गुरु महाराज 24 घंटे सामने रहते थे, लेकिन जब वहां हमारी व्यवस्था रुकने की नहीं बनती थी तो गुरु महाराज तक खबर पहुंच जाती थी। तो गुरु महाराज क्या कहते थे, बच्चों थोड़ी बहुत परेशानी आ जाती उसको झेल लिया करो, जिस समय तुम्हारे जीवन में बार बार नहीं आएगा। उनका वो संकेत था कि अभी ये थोड़ा बहुत दुख है उठा लो, फिर आगे तो ये दुख उठाने को भी नहीं मिलेगा। अब कौन जाता वहां 8-8 दिन रहता है और कौन दुख को उठाता है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सब समय संयोग है, गुरु महाराज की दया कृपा से मिला। वो दुख भी अच्छे लगते थे, खाने को टाइम से नहीं मिलता था और लेटरिन जाने की व्यवस्था नहीं मिलती थी, नहाने को नहीं मिलता था, और फिर भी ऐसा लगता था कि हम यहीं रहे, जाए नहीं। यही तो लगता था कि यहाँ से जाए नहीं, घर की याद नहीं आती थी, ऐसा लगता था गुरु के सामने ही रहे। तो प्रेमियों, वो वक्त आज हम सोचे तो हमारे पास कहाँ है। आज है किसी के पास। आज एक प्रेमी का फोन आया, कोई बहन थी, कहे गुरु महाराज की कुछ खबर बताओ, कहाँ है गुरु महाराज, क्या है। उन्हें क्या खबर बताए, कुछ पता आता होता तो कुछ बताते, या मेरी तीसरी आंख खुली होती तो कुछ बताते। हमको क्या बताएं, जो आपको मालूम है वही हमें मालूम है कि सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, बिन गुरु के अब रहा जाता नहीं, बिन गुरु के अब रहा जाता नहीं। सतगुरु
सतगुरु की कोई खबर लाता नहीं, बिन गुरु के अब रहा जाता नहीं, बिन गुरु के अब रहा जाता नहीं। तो प्रेमियों, हमको आखिरी बस तमन्ना यही है, सब कुछ संसार देख लिया, सब कुछ देख लिया, आखिरी तमन्ना केवल गुरु के दर्शन की। बस कि गुरु महाराज एक बार हम सब प्रेमियों को दर्शन देके हमारे आंखों की प्यास को बुझा जाओ मालिक, एक बार आके दर्शन दीदार दिखा के हमारे आंखों की प्यास बुझा। क्या ऐसे जीवन खत्म हो जाएगा पूरा? क्या इसी तरह से हम लोग भटकते रहेंगे यहाँ वहाँ? अरे गुरु महाराज कम से कम आके हम बच्चों को जो गलती हुई क्षमा करके और हमारे नैनों की प्यास को कम से कम बुझा दे। यही मालिक से विनती और प्रार्थना अर्जी लगाओ प्रेमियों। अब कुछ शेष, हमको तो ऐसा लगता है कुछ शेष पाने को बाकी नहीं रह गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ गुरु महाराज ने दे दिया कि दुनिया के काम कभी कम ना होंगे, एक दिन बंदे हम ना होंगे, काम तो सारे चलते रहेंगे, पर जे काम जो गुरु से मिलन का है बस जे हो जाए, मेरी हार्दिक इच्छा यही है प्रेमियों। और मैं ऐसा लगता है कि आप सबकी भी यही इच्छा है, सारे प्रेमी गुरु महाराज को याद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कोई सत्संग में नहीं आता है तो क्या वो याद नहीं करता? सब याद करते हैं कि प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, बिन दरस के रहा अब ना जाए, बिन दरस के रहा अब ना जाए, है तरसती दरस को निगाहें, है तरसती दरस को निगाहें, राह में बैठे आंखें बिछाए, राह में बैठे आंखें बिछाए, है तरसती दरस को निगाहें। प्रेमियों, अपने मालिक की गुरु महाराज कहते बच्चों हम तुमको याद करते हैं, सब तुम हमको याद करते हैं। गुरु महाराज ने कई बार ये बात कही। तो प्रेमियों, जब हमको उनकी याद आए, उनके लिए हमारे दिल में तड़प मचे, तो ये समझ लेना चाहिए कि मेरा मालिक मुझको बड़ी बेसब्री से याद कर रहा है, मेरा मालिक मुझको बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा है, मुझको याद कर रहा है, मेरे बिना वो रह नहीं पा रहा है, मुझको आना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों, अपने मालिक के लिए देखो, जितना करोगे उतना मिलेगा। अगर तुम्हारी हमारी भाव भक्ति जग जाए मालिक के प्रति तो हमको बहुत कुछ मिल जाएगा, नहीं तो हमारा खजाना खाली का खाली रह जाएगा। तो हमको तुमको अपने मालिक के लिए ढूंढना है। प्रेमियों, सुबह शाम रो बैठ के याद करो कि फिर वही मई आ जा रही है, मई आई जा रही है। गुरु महाराज कब आओगे, कब हमको दर्शन दीदार दोगे? क्या हमारे मरने के बाद आओगे? जब हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी तब आओगे? तो इसीलिए गुरु महाराज को रोज पुकारो, रोज बुलाओ। गुरु महाराज हर किसी के घर में विराजमान है, हर सत्संगी के घर गुरु महाराज रहते हैं। ऐसी बात नहीं जहाँ साधन भजन होता है प्रेमी उनको पूछते हैं, याद करते हैं, वहाँ मालिक विराजमान रहता है। तो प्रेमी मालिक से अपने गुनाहों की माफी मांगो और कहो गुरु महाराज हमसे जो गलती हुई, हम बच्चे थे तुम्हारे, हमको क्षमा कर देना, आइंदा से अब कोई गलती नहीं होगी, अब तुम बस मेरे सामने रहना। तो प्रेमी मानव जीवन मिला है, जा रहा है। अभी आज मर जाए तो हमारे हाथ क्या लगा? कुछ नहीं लगा, हमारा मालिक भी नहीं हमको देखा और हमारे हाथ हमको कुछ नहीं मिला। यही मेरे जीवन में तमन्ना रह जाएगी।
तो कहते जा में आशा काम में बासा। ये तो जरूर है कि जा में आशा काम में बासा, और फिर भी कि दर्शन की तो झलक तो हमको दिखी नहीं। तो प्रेमी अपने मालिक को कहो गुरु महाराज अब हमको दर्शन दीदार दिखाओ, बहुत सत्संग सुन लिए, बहुत दूर दूर चले गए तुम्हारी याद में, अब मेरा कहीं जाने का मन नहीं होता, अब तो तुम हमको घर में ही हमको दर्शन दो और हमारी आंखों की प्यास को बुझाओ। तो प्रेमी भाई बहनों सत्संग में आते जाते रहो, यही गुरु भक्ति है कि गुरु कहे करो तुम सोई और मन के मता चलो मत कोई। गुरु महाराज कहते थे सत्संग में आते जाते रहने से उसकी दया कृपा होती है। सामूहिक सत्संग होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, उसमें जब प्रेमी इकट्ठा होते तो गुरु की बहुत बड़ी दया होती है। कल एक पत्रिका पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था गुरु महाराज का जो विशेष आदेश है कि सामूहिक सत्संग हो वहाँ हर प्रेमी को जाना चाहिए और वहाँ गुरु महाराज मंच पे विराजमान रहते हैं। ये विश्वास रखना चाहिए, वहाँ बहुत बड़ी दया बरसती है। अकेले में तुम कोई काम करते हो वहाँ इतनी दया नहीं रहती जहाँ सामूहिक सत्संग में रहती है। वो अपने बच्चों से मिलने के लिए उस सत्संग में मालिक आता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों घाट पे बैठो, रोज साधन भजन करो, गुनाहों की माफी मांगो और दुनिया से थोड़ा सा पल्ला झड़ाओ, नहीं तो दुनिया में तो बहुत बड़ा पसारा है। दुनिया हमको हटने नहीं देती है, हमको पकड़ पकड़ के खींच रही है, लेकिन हमारा गुरु भी कहीं एक कोने में खड़ा हमको देख रहा निहार रहा है कि ऐसा ना हो कि ये भक्त जो है ये संसार में ही डूब जाए और परमात्मा का न बन पाए। इसलिए प्रेमियों ये सत्संग हमको अपने गुरु की याद दिलाते रहती है। सत्संग में आते जाते रहिए। मंगलवार को यहाँ होता है, गुरुवार को हमारे यहाँ होता है और कहीं भी होते हैं, तो उसमें जाते आते रहो, यही मालिक की दया कृपा है। और अब की गुरुवार को मेरे घर पे सत्संग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि खुलेरी में उसी दिन प्रोग्राम है, इसलिए वहां जाना पड़ेगा। वो मिले थे और कह रहे थे, तो जो प्रेमी जिससे मिल जाए उनसे बता देना कि गुरुवार को हमारे घर पे हम लोग खुलेरी जाएंगे, वहां